मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हम लोग 9वें क्लास को देख रहे हैं। पीछे के क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, पहला हमारा है वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए है। यह नारा कौन समाज सुधारक था जो दिया था? तो यह नारा दिया गया था। सबसे पहला ये तो बहुत फेमस नारा है कि वेदों की ओर लौट चलो, को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। इन्होंने ही यह भी कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं, इसीलिए अंग्रेजों को खदेड़ा गया था। अगला है विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में किए थे। जो विलियम जोन्स थे, एक वहाँ के जनरल डायर थे, वो किए थे 1784 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब तथा किस समाज सेवी ने की थी? तो इंग्लैंड में जो भारतीय सुधार समिति का स्थापना किया गया था 1887 में किया गया था। 1887 में दादा भाई नौरोजी किए थे, दादा भाई नौरोजी। अगला है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की थी? तो निरंकारी आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था वो दयाल दास ने किया था, दयाल दास ने। अगला है ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र का अगर बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने तैयार किया था, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने। अगला है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था, पेपर अखबार था, उनका नाम था उदंत मारतंड, उदंत मारतंड। अगला है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का जो अग्रदूत कहा जाता है वो राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। अगला है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किनको कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का जो राजकुमार कहा जाता है वह क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, क्रिस्टोदास पाल को। अगला है स्वतंत्रता पूर्व मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो स्वतंत्रता से पहले जो एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था जिनका नाम था मद्रास स्टैंडर्ड, वह किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी चल रहा है, इनका स्थापना का अगर बात करेंगे हम लोग तो 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में। डेट था उनका 28 दिसंबर, बम्बई में किया गया था, मुंबई में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव महामंत्री कौन थे? तो महासचिव महामंत्री एक ही होता है, उस समय हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महासचिव या महामंत्री थे उनका नाम था एलेन ऑक्टेवियन ह्यूमस, ह्यूमस नहीं ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो जो दूसरे अध्यक्ष बने थे गैर हिंदू माने जो हिंदू नहीं थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला है 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापतित्व में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में। किनके सभापतित्व में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उपलब्धि में हुआ था। आगे आगे है कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए गुट का स्थापना कब तथा किसने किया था? तो अंग्रेजों के अंदर ही जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हो गया था वो मई 1939 में हो गया था। मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वह बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी
या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय जो अभी कांग्रेस है उनका अंग्रेज भी अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो बनी थी वो प्रथम भारतीय थी। अगला है, किस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग तथा स्वराज की मांग प्रथम बार किया गया था? किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वह कांग्रेस अध्यक्ष का नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मद्रास 1894 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब। अगला है, पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किनके द्वारा गाया गया था? तो पहली बार जो वंदे मातरम गीत जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 ईस्वी में। उस समय के जो किनके द्वारा जो गाए थे उस समय, उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है और लास्ट है कि पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार जनगण मन भी गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन 1911 ईस्वी में गाया गया था। और जब गाया गया था उस समय के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित विशन नारायण। पंडित विशन नारायण। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।